वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पैरी पौना जी। देखिए, पैरी पौना के साथ साथ ही खांसी चल रही है। कोल्ड तो मुझे था नहीं, कफ था। थोड़ा आराम है और आरव की तबीयत थोड़ी सी बेटर है। अभी गया है वो दवाई लेने, और अब बड़ा हो गया ना तो दवाई अपने आप ही जाके ले आता है, अपनी भी और मेरी भी लेने गया है। और डॉक्टर हमारे इतने अच्छे हैं, वो दवाइयाँ उनकी कुछ फिक्स्ड होती हैं, मतलब बॉडी को रिकवर करने के लिए, एनर्जेटिक होने के लिए एक पर्टिकुलर दवाई है। अब जैसे हम थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं, तो हमारे लिए एक पर्टिकुलर कैप्सूल होता है जो वो हमेशा देते ही देते हैं, तो हमें पता होता है कि दवाई ये तो आनी ही आनी है। तो अभी आप आरव आएगा तो मैं आपको आरव से भी मिलवाऊंगी। और आरव की वेल विशिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आए हैं, तो थैंक यू वेरी मच। मौसम चेंज है यार, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ़ोन पर अगर बात नहीं हो पाती है या किसी भी रीज़न से कॉल नहीं करते या आप नहीं करते, तो आपके मैसेजेस हम तक पहुंच जाते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग कंसर्न दिखाते हैं, और इसीलिए थैंक्स वंस अगेन। मैं काम कर रही हूँ, काम में अभी एक हमारा ना पूरा बैग बनाया था मैंने, जिसमें बहुत सारे गरम सॉक्स, कैप्स, ग्लव्स रखे हुए थे, तो वो बैग गायब हो गया। आप मानेंगे 2 दिन हो गए मैं वो बैग ढूंढ रही हूँ। उसमें हमारी सारी जैकेट्स की कैप्स हैं, बड़ी बड़ी वुलन सॉक्स हैं, जो बेली सॉक्स होती हैं ऊन की बनी हुई, क्योंकि मैं तो 2 सॉक्स पहनती हूँ। आपको बिलीव नहीं होगा, मुझे पैरों में बहुत ठंड लगती है, मैं 2 सॉक्स पहनती हूँ, और वो बैग ही पूरा गायब है, मिल ही नहीं रहा। मैं इतना ढूंढ रही हूँ 2 दिन से, बट पता नहीं कहाँ खो गया, भगवान जाने। और पेस्ट कंट्रोल वाले आए थे, कुछ सामान मम्मी के घर रखा था, मम्मी के घर से सारा सामान हम ले आए, फिर भी वो बैग में पूरा इतना बड़ा बैग है यार, वो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया है। और ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ। अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला मंडे को एक बार पूरा बेड खाली करके मैं चेक करूँगी, क्योंकि छोटी सी पोटली नहीं है, वो इतना बड़ा बैग है और वो बैग ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। तो अभी तो ज़रूरत है हमें मोटी सॉक्स और ये सब पहनने की, तो वो मिल ही नहीं रहा। तो कल जाके मैं फाइनली 2-3 जोड़े सॉक्स के इमरजेंसी के लिए लेकर आई हूँ कि मंडे तक वेट करते हैं। और मैंने मशीन लगाई है, कपड़े धुल रहे हैं। ब्रूनो को मैंने अभी जस्ट पिंजरे में डाला है, इस लड़की ने नाक में दम करके रखा था, तो मैं करने लगी हूँ सफाइयाँ। और फिर मैं आपसे मिलती थोड़ी देर बाद। और मैं आज आपको फेस ग्लो के लिए विंटर्स में कैसे हम अपने फेस की टेक केयर कर सकते हैं, और फेस को ड्राई या वो जो खड़खड़ खड़खड़ जैसा कुछ वो फील होता है ना, रफनेस सा, वो ना हो, उसके लिए हमारा फेस कैसे ग्लो करता रहे, वो मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। गाइज, मेरा सारा काम खत्म हो गया, सफाई सफाई सब हो गई, बिस्तरे समेटे गए, घर सारा साफ सुथरा कर दिया, और गाने चल रहे हैं पीछे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और मैं अभी ग्रीन टी पीने लगी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद, नाश्ता तो बहुत हैवी होता है, पराठा तो थोड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। और नाश्ता कर कुछ भी बोलती जा रही हूँ, नाश्ता हो चुका है, ग्रीन टी पीने लगी हूँ, काम खत्म हो गया। पहले आप देखिए मेरी दवाइयाँ जो आरव लेकर आया है, और आरव अभी नहाकर निकलेगा तो मैं आपको मिलवाती हूँ, उसकी दवाइयाँ भी आ चुकी हैं। ये देखिए गाइज, ये जो मैं आपको कैप्सूल कह रही थी ना, ये एक फिक्स्ड है जो वो अंकल देते हैं एनर्जी के लिए, और ये इतनी गोलियाँ खानी पड़ती हैं एक टाइम में, तो बहुत ही दवाइयाँ खाना मतलब इट्स टोटली वेरी बैड ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो दवाई खाती हूँ और फिर काम में लगती हूँ। आपको दोनों के भौंकने की आवाज़ आ रही होगी ना, कोई भी निकले यहाँ से, कोई भी आए या जाए, मजाल है, कोई हमारे दरवाजे पे खड़ा भी हो, किसी को टिकने नहीं देता। और मैं फटाफट दवाई खा के ग्रीन टी पी के आपको बताती हूँ फेस पैक। गाइस देखिए, मैं आपको फेस पैक की जो इंग्रेडिएंट है वो बता रही हूँ। बेसन, एलोवेरा जेल, देसी घी, कहेंगे कितना खाती भी है और लगाती भी है, एग्जैक्टली देसी घी, एलोवेरा जेल, बेसन, हल्दी और दूध, ये 5 चीज़ें हैं, नोट कर लीजिए। 1 हल्दी, 2 बेसन, 3 एलोवेरा जेल, 4 देसी घी, 5 दूध। अब जो मैं फेस पैक बना रही हूँ, मैं इसको 15 मिनट रखूंगी अपने फेस पर लगाकर, ताकि बेसन का जो लेप है वो सूख जाए, और उसके बाद मैं नहाने भाग जाऊंगी, राइट, क्योंकि मेरा सारा काम खत्म हो गया है। और बेसन 1 चम्मच, क्योंकि हमने खाली फेस पे लगाना है। 1 चुटकी हल्दी, हल्दी ज़्यादा नहीं लेनी क्योंकि फिर पीला पीला हो जाता है फेस। और एलोवेरा जेल 1 चम्मच, दूध 2 चम्मच की पेस्ट बन जाए, और देसी घी सिर्फ 2-3 बूंदे बस, चम्मच भर के मत डाल लीजिएगा, बहुत महंगा है। सिर्फ 2-3 बूंदे, 2-3 बूंदे ही देसी घी की काफ़ी होती है फेस के लिए, और ये एक्सीलेंट रेमेडी है, ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू। अगर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है विंटर्स में, आप ये फेस पैक डेली लगा सकते हैं, इट इज़ टोटली सेफ। और ये जो हमारे डेड स्किन सेल्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आई एम टेलिंग यू, ये विंटर्स के लिए एक एक्सीलेंट रेमेडी है अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए। और आपको पता है मेरे पास तो सैलून फैलॉन जाने का टाइम ही नहीं है, मतलब अपनी बेटी को लेने में ज़रूर जाती हूँ, बट अपने लिए कुछ करवाने में कभी नहीं जाती। आई नेवर गो टू सैलून्स एंड ब्यूटी पार्लर्स। 3 महीने में एक बार सिर्फ हेयर कट के लिए वो ट्रिमिंग कराने जाती हूँ, थ्रेडिंग बेटी कर देती है, तो इसलिए मैं सैलून जाती नहीं।
तो अभी ये जो घर के काम होते हैं, घर में हर चीज़ होती है, हमारे हल्दी भी है, दूध भी है, देसी घी भी है, एलोवेरा जेल भी आजकल सबके घरों में होता है और बेसन भी होता है। तो बस घर की चीज़ें मिक्स करो और लगा लो। चलिए मैं मिक्स करके फटाफट लगाती हूँ और आपसे मिलती हूँ। गाइज ये देखिए, ये पूरा बेसन का लेप तैयार हो गया, सब चीज़ें मैंने डाल दी और अब मैं इसको फेस पे लगाऊंगी और जो बाहर धुले हुए कपड़े हैं उनको मैं स्टैंड पे डाल दूंगी। गाइज देखिए, मैंने फेस पैक लगा लिया, तो प्लीज़ डरना नहीं, मैं जा रही हूँ अब थोड़ी देर बाद नहाने, 15 मिनट बाद। कपड़े सब डाल दो जो धुल चुके हैं और अब मैं आपसे नहा धोकर मिलूंगी। और ये ग्लो फेस पैक मस्ट ट्राई है, बस अंडर आई मत लगाइएगा क्योंकि सूख कर बहुत ड्राई हो जाता है। तो 15 मिनट में सूख जाएगा, उसके बाद हम नहाएंगे और अपना फेस पैक उतारेंगे और तैयार होकर आपसे मिलेंगे। बाय बाय। गाइस हो गए हैं हम बिल्कुल तैयार, फेस पैक उतार लिया और फेस पैक उतारने के बाद जो स्किन इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम फील हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक बार ट्राई कीजिएगा और फिर अपनी स्किन को ऐसे टच करके देखिएगा, इतनी प्लम्पी और सॉफ्ट लगती है कि मज़ा ही आ जाता है। और अभी बच्चे आने वाले हैं और अंदर रूम में सारे कपड़े वगैरह समेटने हैं, तो मैं फटाफट कपड़े वपड़े समेट लेती हूँ सारे, क्योंकि बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं होती फिर। और आटा भी अभी ड्रम में डालना है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, जो धुले हुए कपड़े थे ये पड़े हैं यहाँ, इनको अलमारी में सेट करना है। और ये आटा जो जियो मार्ट से मंगवाया था, ये भी अभी थैली में पड़ा है, इसको ड्रम में डालती हूँ मैं और बच्चों के बैठने के लिए जगह बनाती हूँ यहाँ पे, दरी वगैरह बिछा के फिर आपसे मिलती हूँ। और दोपहर को खाना खाने के बाद ना बड़ी नींद आती है, इसलिए अभी बनेगी साथ में गर्मा गर्म ब्लैक कॉफ़ी। तो ब्लैक कॉफ़ी हमें जगाए रखेगी। और नहा कर निकलने के बाद ठंड एक्चुअल में थोड़ी कम लग रही है, पता नहीं क्यों, वरना मुझे बहुत ठंड लगती है। तो मैंने अभी बॉडी वार्मर्स वगैरह नहीं पहना, एक हाई नेक पहन लिया, बस बहुत है। और साथ में अपने लिए स्टोल निकाल लिया है, क्योंकि स्टोल अगर मैं पहन लेती हूँ ना तो नेक कवर होने की वजह से मुझे ठंड कम महसूस होती है। तो चलिए अब हम लगते हैं काम पे। गाइस ये देखिए ब्लूई की हरकत, इसने आज क्या किया है, ये इस दाने वाले इसके खाने में घुसती है, ये बाहर निकल आई है बदतमीज़, और इसमें घुसकर यहाँ बैठ जाती है और सारे दाने पंखों से फड़ कर सब गिरा देती है। ये देखिए कितना गंद मचा दिया इसने। और अभी मैं जस्ट पढ़ाकर फ्री हुई हूँ और देखिए सारा हाल यहाँ इधर भी, और ये जो कपड़े और बिस्तर गद्दे वगैरह सब पड़े हैं यहाँ पर भी, सब जगह इसने दाने 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 पूरा नीचे तक बिखेर के रखा हुआ है। बताओ, एक ब्रूनो को संभालो और एक ये ब्लूई को संभालना आफत ही है बाई गॉड सारा दिन। गाइज आज मैं पढ़ाकर जल्दी फ्री हो गई 7 बजे, क्योंकि बच्चे बहुत छुट्टी पे थे और न्यू ईयर सेलिब्रेशन आ रहा है, तो बच्चों को अब छुट्टियाँ ही चाहिए। स्कूल्स भी ऑफ है, विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए उनको चाहिए छुट्टी। तो मैंने जो आए थे उनको 7 बजे तक पढ़ा के फ्री कर दिया। कल ट्यूशन रखेंगे और 1 जैन को होगी ट्यूशन ऑफ। हमारी तरफ से बच्चों को न्यू ईयर गिफ्ट, और मैं नहीं भी करती ना तो बच्चों ने छुट्टी करनी थी, तो इसलिए मैंने ऑफ कर दिया। आज ही बताया, अभी ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी। और अभी मैंने बनाई है अपने लिए गर्मा गर्म चाय, पीऊंगी चाय साथ में पार्ले जी के बिस्किट, आई लव इट। और ब्रूनो जमीन में बैठा हुआ है गद्दा छोड़ के, तो ये देखिए गाइस, अभी इसको गद्दे पे दोबारा घसीट के लाने लगी हूँ मैं, और ये ज़मीन पे ही बैठा है। और मैं ढूंढ रही हूँ अपने लिए पार्ले जी का पैकेट, जो शायद मुझे मिल गया, बट ये बहुत बड़ा है, इतना सारा तो मैं नहीं खा पाऊँगी, तो थोड़ा ही खाऊंगी, थोड़ा रख दूँगी। और यहाँ पे है मेरी दवाई के साथ गर्मा गर्म चाय, कम एंड हैव इट। गाइस मैं आपको एक भाषा में बात करके बताती हूँ, कैसे कैसे बोलूँ चलिए देखिए गाइस, मैं आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे स्टूडेंट्स ऐसे नक्कल उतारते हैं कि मैम आप ऐसे बोला करो। चलिए गाइस, आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए आज व्लॉग, हाँ व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये दोनों बच्चे मेरे बैठ के देखिए अपने पार्टी कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं चलो आप भी आओ। ये देखो ये आ रहा है, हमारा ढीला पड़ा हुआ था, अपने मुँह का जायका बदलने के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। चिली पोटैटो, इसमें क्या है, ये क्या आ रहा है थैली में, फ्रेंच फ्राइज, स्प्रिंग रोल, हाँ फ्रेंच फ्राइज, ये बर्गर्स, और आई थिंक ये मेरे लिए गोलगप्पे हैं। तो ये हमारी पार्टी हो रही है अभी हमारे इन बच्चों के साथ, निकम्मों के साथ। चटोरे कम खाइयो, खाऊं। गाइस चाय पार्टी हो गई हमारी, मतलब चाय वाय मैंने पी ली, बच्चों ने जो खाना था अटरम शटरम चटर बटर सब खा लिया। और राजमा मैंने बनने रख दिए, एक तरफ बन रहे राजमा, चावल अभी बनाने हैं, आटा भी गूंदना है। लेकिन आज बेटी की एक डिमांड आई है, मम्मी आपके हाथ का सूजी का हलवा खाना है, बना के रखना। भाई बच्चे बोले और हम ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट उसको मैंने अभी तक यही बोला है फ़ोन पे कि मुझे टाइम नहीं लगा तो मैं नहीं बना रही, जब टाइम मिलेगा बनाऊंगी, छुट्टी वाले दिन फरमाइशें किया करो। लेकिन उसको नहीं पता कि मैं उसके लिए हलवा बना रही हूँ, बाकी सारे काम बाद में, पहले बच्चों की फरमाइश। तो सूजी का हलवा आपको पता है मैं खुद ही बनाती हूँ। कुछ लोगों को लगता था कि मैं बाहर से लाकर अपना नाम करती हूँ, तो बिल्कुल नहीं, अच्छा बनता है तो तारीफ कर दिया करो यार, थोड़ी सी नहीं। तो वैसे मेरी तारीफ ना बहुत कम लोग करते हैं, आई स्वेयर, सच में मेरी तारीफ बहुत गिने चुने लोग करते हैं, बहुत ही लिमिटेड लोग करते हैं, सारे नहीं करते। बट कोई बात नहीं, की फर्क पड़ना है, कुछ तो करते हैं ना, इसी में खुश है। तो चलिए आइए फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ कि सूजी का हलवा कैसे बनता है। आई मस्ट टेल यू, आप भी बहुत अच्छा बनाते हैं, बट मैं आपको अपनी रेसिपी दिखा रही हूँ, आइए।
गाइस देखिए, मेरा जो सूजी का हलवा है उसका सिर्फ एक ही रीज़न है अच्छा बनने का। जितनी सूजी उतना देसी घी उतनी चीनी, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं। मैं घी भी उतना ही लेती हूँ, घी कम नहीं लेती, वरना वो सूजी का हलवा सूखा सूखा बनता है, दैट्स आई डोंट लाइक। तो मैंने अभी घी मेजर करके, सूजी और चीनी सब मेजर करके रखा हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें डलेंगी, लेकिन पहले घी डलेगा, घी गर्म होगा, फिर सूजी डलेगी, सूजी लाल होगी, फिर चीनी डलेगी। चलिए आइए हमारे साथ। गाइस देखिए, घी डालते ही मेल्ट हो गया क्योंकि कढ़ाई गर्म हो गई थी, और अब मैंने डाल दी सूजी। हलवा बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ कि बस बच्चे अपना शौक पूरा कर लें। तो अब मैं इसको भूनूंगी जब तक ये हल्का सा ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि वाइट सूजी मुझे पसंद नहीं है। गाइस ये देखिए, सूजी जैसे ही ब्राउन हुई मैंने उसमें चीनी डाल दी है, और अब मैं इसको 2 मिनट हिलाऊंगी, और फिर जितनी सूजी थी उससे दुगनी क्वांटिटी में पानी डलेगा। यानी कि एक छोटे बोल में सूजी थी तो 2 छोटे बोल पानी के डलेंगे। तो अब मैं इसको हिलाते हिलाते पानी डालूंगी, वरना इसमें गांठें बन जाती हैं। तो मैं पानी डालने के बाद आपको दिखाती हूँ। गाइस देखिए, मैंने हलवे में पानी डाल दिया है, और पानी डालने के बाद अब इसको मैं अच्छी तरह हिलाऊंगी। और इसको पानी डालते समय भी कॉन्टिन्यूसली हिलाना पड़ता है, ताकि इसमें जो गांठें होती है वो नहीं बन जाएँ। और ब्रूनो कितना शोर मचा रहा है पीछे से, उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये 2-4 बच्चे इकट्ठे बैठ के पार्टी करते हैं ना, तो वो पागल हो जाता है। ये देखिए गाइस, अब इसे बस जब तक ये पूरी तरह से पानी ख़त्म ना हो जाए तब तक इसको हमने पकाना है। गाइस ये देखिए, हलवे का पानी सूख चुका है, और आप ये देखेंगे कि जो हलवा है वो बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है, और ये ऐसे निकल रहा है। देख रहे हैं आप? बस हमारा हलवा रेडी हो गया। अब मैं गैस बंद कर दूंगी, और जब ये ठंडा होगा तो ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगा। तो उसके आने से पहले हलवा रेडी। गाइस मैं बाज़ार से होकर आई हूँ, और बच्चे लेकर आए थे मेरे लिए गोलगप्पे, जो मैंने नहीं खाए थे। उस टाइम मुझे भूख नहीं थी, और अभी मेरे हस्बैंड आ गए हैं, बेटी भी घर आ गई, तो अभी मैं खा रही हूँ गोलगप्पे और राजमा चावल। तो अब मेरे खाने की हिम्मत नहीं है, तो वो हम खाएंगे कल। और ठंड बहुत है, बड़े मज़े आते हैं इस ठंड में। तो आज का मेरा डिनर है गोलगप्पे। टेंटेन गोलगप्पा पार्टी। ये बच्चों को मैंने मना भी किया था मेरे लिए मत लेकर आना, फिर भी गोलगप्पे ले आए कि मम्मी खाएगी। गाइस ये देखिए, ये हमारे राजमा बन चुके हैं, और राजमा में भी ना मुझे तरी ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे घर के लोगों को राजमा में भी रस्सा चाहिए होता है। ग्रेवी कहते हैं बहुत टेस्टी होती है, और सर्दियों में सूख जाती है, इसीलिए राजमा में भी रस्सा बनाया हुआ है। तो ये है हमारे राजमा आज के डिनर में। और मैं अभी आपको हलवा दिखाती हूँ, जो बहुत पतला पतला लग रहा था और अब बिल्कुल जम चुका है। गाइस ये देखिए, ये हलवा बन चुका है, और हलवा बिल्कुल जो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से हो चुका है। और मेरी बेटी ने आते ही 1 चम्मच खोल कर इसको, कढ़ाई को 1 चम्मच चुंगा ऑलरेडी मार लिया है, जो मुझे पता ही नहीं चला ये कब चुंगा मार के गई है। तो ये है आज का हमारा डिनर, राजमा चावल और सूजी का हलवा। तो गाइज आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड। अब आपसे मिलेंगे कल सुबह। अभी है फैमिली टाइम। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। और आज से आपको विशिंग हैप्पी न्यू ईयर। अभी कल का दिन, हम कल तो फिर आपको बोलेंगे, बट आज हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे कल। और जो फेस पैक मैंने आज आपको बताया है, मस्ट ट्राई, आई एम टेलिंग यू, आई एम श्योर, गारंटेड फेस ग्लो करेगा ही करेगा। चलिए मिलते हैं कल।